आप सभी को तारा राय का सप्रेम नमस्ते। कक्षा 12वीं व्यावहारिक हिंदी पाठ फीचर लेखन, लेखिका डॉक्टर बीना शर्मा। आज हम इस विषय पर बात करेंगे। शब्दचित्र, भाव और भाषा के मिश्रित लेखन प्रस्तुति को फीचर लेखन कहते हैं। इसमें दैनिक समाचार, सामयिक विषय और बहुसंख्यक पाठकों की रुचि वाले विषय की चर्चा होती है। इसका लक्ष्य मनोरंजन करना, सूचना देना और जानकारी को जन उपयोगी ढंग से प्रस्तुत करना है। फीचर लेखक घटना या विषय की जानकारी के अतिरिक्त अपनी प्रतिक्रिया अथवा विचारों से भी पाठक को अवगत कराता है और इस तरह पाठक की कल्पना शक्ति और उसकी मनःस्थिति को भी प्रभावित करता है। फीचर लेखन पत्रकारिता की एक ऐसी विधा है जिसमें लेखन को किसी खास सीमा में नहीं बांधा जा सकता। फीचर रचना का मुख्य नियम यह है कि फीचर आकर्षक, तथ्यात्मक और मनोरंजक होना चाहिए। मोटे तौर पर फीचर लेखन के लिए 5 मुख्य बातों का विशेष ध्यान रखा जाता है। पहला, तथ्यों का संग्रह होना चाहिए। जिस विषय या घटना पर फीचर लिखा जाना है उससे जुड़े तथ्यों को एकत्र करना सबसे ज़रूरी काम है। जितनी अधिक जानकारी होगी, फीचर उतना ही उपयोगी और रोचक बनेगा। तथ्यों के संग्रह में इस बात का भी खास ध्यान देना चाहिए कि तथ्य मूल स्रोत से जुटाए और वह एकदम सही हो। दूसरा, फीचर का उद्देश्य क्या है होना चाहिए। फीचर लेखन का दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु फीचर के उद्देश्य का निर्धारण है। किसी घटना या विषय पर लिखे जाने वाले फीचर का उद्देश्य तय किए बिना फीचर लेखन स्पष्ट नहीं हो सकता। फीचर लेखन के लिए ज़रूरी यह है कि मुख्य रूप से फीचर लेखन में इस बात का महत्वपूर्ण तरीके से ध्यान रखना चाहिए कि फीचर मनोरंजन के लिए हो। उसे सरल और आम बोलचाल की भाषा में प्रयोग किया जाना चाहिए। उसका प्रस्तुतिकरण बहुत ही सरल और आम बोलचाल की भाषा में होना चाहिए। शीर्षक और आमुख। किसी भी समाचार अथवा फीचर के लेखन के लिए उसका शीर्षक और आमुख को अच्छे तरीके से लिखा जाना चाहिए। एक अच्छे फीचर में यह खूबी होनी चाहिए कि वह न सिर्फ पाठकों को आकर्षित करने योग्य हो बल्कि जिज्ञासा और सार्थक हो। एक अच्छे फीचर लेखन में जब तक पूर्ण रूप न माना जाए कि वह जिसमें साज सज्जा न हो, साथ ही एक अच्छे फीचर की विशेषता यह भी है कि इसमें उपयोग किए जाने वाले चित्र, रेखाचित्र और ग्राफिक्स आवश्यक पहलू हैं। फीचर लेखन पत्रकारिता की एक बहुत ही विस्तृत विधा है। विषयों की विविधता और विस्तार को देखते हुए फीचर लेखन को प्रमुख श्रेणियों में बांटा गया है। पहला प्रकार है समाचार फीचर। ऐसे फीचर जिनका संबंध सीधे ही किसी समाचार से होता है उसे समाचार फीचर कहा गया है। आज आधिक्य फीचर समाचार आधारित होते हैं। इसमें लेखक प्रस्तावना में ही मूल समस्या का उल्लेख कलात्मक और कथात्मक ढंग से आरंभ करता है। दैनिक समाचार पत्रों के साथ साथ पत्रिकाओं के लिए ही इस तरह के फीचर आज की ज़रूरत बन चुके हैं। दूसरा प्रकार है मानवीय रुचिपरक फीचर। ऐसा माना जाता है कि मानवीय रुचियाँ एक समान नहीं होती। सामूहिक रूप से किसी समुदाय या समाज की सामान्यतः रुचियों और व्यवहार में समानता के कतिपय बिंदु निर्धारित करने के लिए किए जाते हैं। इन्हीं को आधार मानकर अभिरुचियों के विभिन्न पहलुओं पर लिखे गए फीचर मानवीय रुचिपरक फीचर कहलाते हैं। तीसरा है व्याख्यात्मक फीचर। कभी कभी समाचार पत्रों के लिए प्रेषित समाचार ऐसे भी होते हैं जिनमें घटना अथवा तथ्यों की व्याख्या आवश्यक महसूस होती है। सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक एवं धार्मिक स्थितियों की तथा
विविध समस्याओं की भावनात्मक दृष्टि से विवेचना करते हैं। ऐसे फीचर व्याख्यात्मक फीचर कहलाते हैं। चौथा, ऐतिहासिक फीचर। इतिहास के बारे में जानने की अभिरुचि मानव का स्वभाव रहा है। इसी जिज्ञासा वृत्ति और स्वाभाविक अभिरुचि के लिए तथ्याधारित कथात्मक प्रस्तुतीकरण ऐतिहासिक फीचर की श्रेणी में आते हैं। पांचवा है विज्ञान फीचर। वर्तमान में पत्र पत्रिकाओं में विज्ञान संबंधी समाचारों और नए नए आविष्कारों के बारे में जानकारी का प्रकाशन अब अनिवार्य सा हो गया है। विज्ञान की उपलब्धियों, खगोलीय घटनाओं, चिकित्सा जगत की नई खोजों, इंटरनेट व संचार क्रांति आदि से जुड़े विषयों आदि पर केंद्रित फीचर लेखन इस श्रेणी में आते हैं। इस श्रेणी के फीचर लेखन के लिए एक विशेष प्रकार की श्रेणी के फीचर लेखन की आवश्यकता महसूस की जाती है। छठा प्रकार है खेलकूद फीचर। समाचार पत्रों में खेल के पृष्ठ युवा पीढ़ी के लिए काफ़ी रुचिकर होते हैं। क्रीड़ा समीक्षक श्री विनोद श्रीवास्तव का कथन है कि खेलकूद का पृष्ठ ही इस बात का प्रमाण है कि दिनचर्या का यह पक्ष समाचार पत्रों के लिए महत्वपूर्ण है। किसी राष्ट्रीय पर्व या स्थिति विशेष में भले ही पाठक की दृष्टि संबंधित की ओर अधिक हो, किंतु खेल कूद के प्रति रुचि व्यापक है, चाहे पाठक खिलाड़ी हो अथवा नहीं। अतः समाचारों से खेल संबंधी जानकारी को फीचर के स्वरूप किया जाता है। त्योहारों से संबंधित फीचर लेखन। भारतीय विविधताओं का देश है जिसमें विविध परंपराओं का समावेश है। समय समय पर समाज अथवा लोक जीवन में अनेक पर्वों और उत्सवों का आयोजन किया जाता है। कई उत्सव राष्ट्रीय स्तर पर मनाए जाते हैं तो अनेक क्षेत्रीय यानी प्रादेशिक स्तर पर भी, किंतु प्रत्येक उत्सव का अपना एक उत्सव है और उसकी पृष्ठभूमि में कोई कथा अथवा इतिहास भी जुड़ा है। इन्हीं सबको वर्तमान के साथ जोड़कर प्रासंगिक बनाने का कार्य भी फीचर लेखन के रूप में किया जाता है। विशेष घटनाओं पर आधारित फीचर। युद्ध, बाढ़, बम विस्फोट, हवाई दुर्घटना आदि पर आधारित फीचर किसी भी अखबार को विशिष्ट बना देते हैं। इस तरह के फीचर अब इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों में भी बहुत लोकप्रिय होने लगे हैं। फिर है खोज परख या छानबीन पर आधारित फीचर। इस श्रेणी में वे फीचर सम्मिलित हैं जिनके खेलने के लिए लेखन के लिए विशेष रूप से छानबीन की जाती है, तथ्यों की खोज की जाती है और लोगों से पूछताछ की जाती है। मनोरंजन या सांस्कृतिक कार्यक्रम या फिल्मों से संबंधित फीचर। इस तरह के फीचर भी काफ़ी लोकप्रिय माने जाते हैं क्योंकि ये सभी विषय मनोरंजन से सीधे जुड़े हैं। फिल्म तो अपने आप में एक फीचर की ही विधा है। सांस्कृतिक कार्यक्रमों और उत्सवों पर आधारित फीचर भी पाठकों और दर्शकों द्वारा पसंद किए जाते हैं। जन रुचि के विषयों पर आधारित फीचर। इस तरह के फीचर स्थानीय पाठक अथवा दर्शकों की रुचि देखते हुए लिखे जाते हैं, जैसे स्थानीय समस्याएं, महंगाई, सामाजिक विषयों आदि पर केंद्रित फीचर इस श्रेणी में आते हैं। फोटो फीचर। फीचर एक और लोकप्रिय विधा है। फोटो फीचर इसके तहत एक विषय पर आधारित विविध आयामों के साथ ली गई अनेक तस्वीरों का प्रयोग संक्षिप्त में उनका परिचय देकर संपूर्ण कहानी वर्णित की जा सकती है। वर्तमान में इस तरह का प्रयोग व्यापक स्तर पर हो रहा है। इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों की फीचर। रेडियो तथा टेलीविज़न समाचारों में भी अब फीचर का खूब इस्तेमाल हो रहा है। रेडियो रूपक तो पहले से ही लोकप्रिय है, लेकिन अब टेलीविज़न में समाचार चैनल भी फीचर का उपयोग करने लगे हैं। डिस्कवरी और नेशनल जियोग्राफिकल चैनलों के फीचर तो किसी भी दर्शक का मन बांध लेते हैं। विषय वस्तु पर आधारित वर्गीकरण के अलावा फीचर की अनेक श्रेणियां भी हैं। वर्तमान में ग्राफिक आधारित फीचर भी काफ़ी लोकप्रिय है। व्यंग और हास्य चित्रों पर आधारित रूपक का भी अलग स्वरूप है। तिथियों पर आधारित रूपक भी कम महत्वपूर्ण नहीं होते। प्रसिद्ध व्यक्तियों के जन्मदिन, जयंती, प्रमुख राष्ट्रीय और धार्मिक पर्व आदि पर लिखे जाने वाले फीचर इस श्रेणी में आते हैं। इस प्रकार फीचर समाचार पत्रों में प्रकाशित होने वाली किसी विशेष घटना
व्यक्ति, जीव जंतु, तीज त्योहार, दिन, स्थान, प्रकृति, परिवेश से संबंधित व्यक्तिगत अनुभूतियों पर आधारित वह विशिष्ट आलेख होता है जो कल्पनाशीलता और सृजनात्मक कौशल के साथ मनोरंजक और आकर्षक शैली में प्रस्तुत किया जाता है। अर्थात फीचर किसी रोचक विषय पर मनोरंजक ढंग से लिखा गया विशिष्ट आलेख होता है। इसीलिए फीचर का हिंदी पर्याय रूपक शब्द का भी प्रयोग किया जाता है, लेकिन फिर भी आज फीचर शब्द को अधिक लोकप्रियता प्राप्त हुई है, इसलिए इसे फीचर लेखन ही मान्य किया गया है। एक अच्छे फीचर लेखन की कौन कौन सी विशेषताएं हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो फीचर लेखन मनोरंजक होना चाहिए, ज्ञानवर्धक होना चाहिए, मानवीय रुचि पर आधारित होना चाहिए, चित्रात्मक भाषा शैली होनी चाहिए, कल्पना का समावेश भी आवश्यक है, लंबा व घुमावदार भाषा ना हो जिससे रुचि उत्पन्न हो लोगों को, महत्व अच्छा हो, भावात्मक हो, तर्क संगत हो, शैली जो हो गतिशील हो, विचित्रता और रोचक हो, तथ्य व उनके प्रभाव सही हो, आंकड़ा सही हो, अन्यथा झूठा व अविश्वसनीय माना जा सकता है, इसलिए तथ्य सही होना चाहिए। ज्ञान व भावना संवेदना जगाने की कला है, इसलिए वह बहुत ही सही होना चाहिए। अपनी विशेषताओं के कारण ही एक फीचर समाचार, निबंध या लेख जैसी विधाओं से भिन्न अपनी अलग पहचान बनाता है। रोचक विषयों की विस्तृत व मनोरम प्रस्तुति ही फीचर है। इसका उद्देश्य सूचना देना होना चाहिए, जनता को जागरूक बनाना होना चाहिए, साथ ही प्रशिक्षण व मार्गदर्शन और आनंदित करना होना चाहिए। फीचर लेखक को धर्म, दर्शन, संस्कृति, समाज, साहित्य, इतिहास आदि विविध विषयों की समझ होनी चाहिए, साथ ही उसे अन्य अनेक विषयों का ज्ञान होना चाहिए। बहुमुखी प्रतिभा संपन्न लेखक अपने फीचर को आकर्षक, प्रभावशाली तथा तथ्यात्मकता से परिपूर्ण बना सकता है। एक अच्छे फीचर को किसी सत्यता या तथ्यता पर आधारित होना चाहिए। फीचर का विषय समसामयिक होना चाहिए। फीचर का विषय रोचक होना चाहिए। फीचर को किसी घटना के दिलचस्प पहलुओं पर आधारित होना चाहिए। फीचर को शुरू से लेकर अंत तक मनोरंजक शैली में लिखा जाना चाहिए। फीचर को ज्ञानवर्धक, उत्तेजक और परिवर्तन सूचक होना चाहिए। फीचर को किसी विषय से संबंधित लेखक की निजी अनुभवों की अभिव्यक्ति होनी चाहिए। फीचर लेखक किसी घटना की सत्य या तथ्य को अपनी कल्पना का पुट देकर फीचर में तब्दील कर सकता है। फीचर को सीधा सपाट न होकर चित्रात्मक शैली में होना चाहिए। फीचर की भाषा सरल, सहज और स्पष्ट होने के साथ कलात्मक और बिंबात्मक होनी चाहिए। फीचर लेखन और लेख में क्या अंतर है, आइए इसे समझते हैं। लेख और फीचर लेखन में बहुत कुछ समानताएं होती है, लेकिन फिर भी इन दोनों का अपना अपना अलग अस्तित्व होता है। दोनों में एक समानता यह होती है कि दोनों की लेखन शैली समाचार लेखन से पूर्णतः भिन्न होती है। फीचर लेखन के लिए विशेष तौर पर अनुभूतियाँ, भावनाएं, अवलोकन तथा कल्पनाशीलता की आवश्यकता होती है। फीचर को मज़ेदार, दिलचस्प और दिल पकड़ होना चाहिए। लेख हमें शिक्षा देता है, जबकि फीचर हमारा मनोरंजन करते हैं। फीचर में हास्य व कल्पना का सहारा भी लिया जाता है। पत्रकारिता में समाचारों के बाद लेख और फीचर का स्थान है। लेख और फीचर दोनों ही समान रूप से महत्वपूर्ण माने जाते हैं। फीचर पाठकों की रुचि के अनुरूप किसी घटना या किसी विषय की तथ्यपूर्ण रोचक प्रस्तुति है। गहन अध्ययन पर आधारित गंभीर प्रामाणिक लेखन लेख की श्रेणी में आता है। फीचर दिल को प्रभावित करता है, जबकि लेख दिमाग को प्रभावित करता है। लेख लंबा और गंभीर हर व्यक्ति के अनुकूल न होते हुए भी प्रशंसनीय हो सकता है, लेकिन फीचर के लिए बात सही नहीं है। फीचर को रोचक, दिलचस्प और सबकी रुचि के अनुसार ही होना होता है। फीचर को अपनी आँख, कान, भावों, अनुभूतियों, मनोवेगों
और अन्वेषणों का सहारा भी लेना पड़ता है। लेख गंभीर व उच्च स्तर की बहुआयामी गद्य रचना है, जबकि फीचर एक प्रकार का गद्य गीत है। इस प्रकार लेख और फीचर दोनों की ही शैली में भिन्नता होती है। लेख में लेखक को उपलब्ध आधार सामग्री के अनुसार गंभीरतापूर्वक चीज़ें प्रस्तुत करनी होती है, मगर फीचर लेखन को जीवन और जीवन की समस्याओं पर अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करने की भी छूट दी। मैं आशा करती हूँ कि आपको फीचर लेखन क्या है, फीचर लेखन की विशेषताएं, उसके गुण तथा फीचर लेखन से संबंधित सारे सवालों का जवाब अवश्य मिल गए होंगे। फीचर लेखन बहुत बड़े आकार का नहीं होना चाहिए, पर विषय वस्तु के अनुरूप इसका विस्तार किया जा सकता है। फीचर लेखन में भाषा की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। फीचर लेखन से यह अपेक्षा की जाती है कि वह सहज एवं उचित शब्दों का प्रयोग करे। फीचर लेखन उचित विषयों पर आधारित हो। फीचर लेखन आकर्षक रूप में तथ्यों को प्रस्तुत करे। अगर आपको फीचर लेखन क्या है ये समझ में आया है तो मेरा यह लेसन जो है सार्थक माना जा सकता है। धन्यवाद।